राधे राधे फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने मोर बनाए हैं। पहले तो इनका बेस मैंने अखबार से किया था और फिर फॉइल पेपर लगा के और फिर ये व्हाइट सीमेंट आती है ना, उसको लगा के ये मैंने कलर किया है इसका। क्योंकि घर में मोर रखना, मोर पंख रखना बहुत शुभ माना जाता है और मुझे तो मोर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये मोर बनाए हैं। ये देखिए, मैंने पहले बनाया था, ये आपको दिखाती हूँ। ये वेस्ट चीजों से ही बनाया था, ये कार्डबोर्ड से और ये क्ले से ये पंख बनाए थे और साथ में ग्लिटर आती है ना, उसके पंख अलग अलग कलर लगा के और कलर यूज किया है कहीं। और ये बाउल पड़ा था, उससे मैंने ये मोर बनाया है व्हाइट सीमेंट लगा के। तो ये मैं अलग अलग जगह यूज करूंगी। जैसे पैकिंग करते हैं ना शादी में, कोट पैंट या साड़ी लहंगा, उनके साथ इनको अलग अलग जगह यूज करूंगी। और मैंने अलग अलग स्टाइल से ही बनाए हैं। इसको यूं लगाने के लिए बनाया है, पाँव नहीं बनाए मैंने इसके। और ये भी इसी तरीके से लगाने के, बैठाने के लिए बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से बैठ सकता है। और इनको ये तो सिंपल है ही, ये ऐसे बैठा सकते हैं। और आप बताइएगा कैसे बने हैं और इनमें वो क्या कमी रह रही है, वो भी जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा। और आप देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको अखबार से इसको बेस बनाया है, अखबार से। फिर ये फॉइल पेपर वेस्ट पड़े होते हैं ना, मैंने उन्हीं का यूज किया है। उनको साफ कर लिया था, यूज जो आते हैं ना खाने में और में उसमें लगाते हैं वही। और फिर इसके आंखें बनाऊंगी डायमंड लगा के। ब्लैक कलर की डायमंड है मेरे पास, वो मैं आंखें बना दूंगी उसकी। और व्हाइट सीमेंट से मैं इसको कवर कर दूंगी, तो ये डैमेज नहीं होएगा और मोर बन जाएगा। आपने देखा ही, देखना आप। इस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। और भगवान कृष्ण को भी मोर बहुत पसंद है। मोर पंख अपने शीश पे धारण करके रखते हैं, इसलिए मोर तो बहुत ही शुभ होता है। और मुझे तो ये मोर बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा बना कैसा है। अब इसके ऊपर ये क्या है कि इसे फेविकोल से चिपक जाती है फॉइल पेपर, तो आसानी से बन जाता है ये। और इसके पाँव भी मैंने क्ले से बनाए हैं। और आंखें की लंगी ऊपर की, वो मैंने गोल्डन कलर से कलर करके और फिर उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्टोन लगाए थे। और चोंच भी ऐसे ही बनाई है। और पंख मैं बाजार से लेके आई थी, वो मैं इसके पीछे लगा दूंगी। आप देखना, बहुत वो मैंने इसमें दिखाया नहीं है वीडियो में, आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत लंबा हो जाता है ना पूरा, अगर बनाओ दिखाओ तो, इसलिए आपको बता दूं। और ये देखिए, ये शेप बन गई ना इसकी। तो ये गर्दन थोड़ी लंबी होती है। और ये मैं अलग अलग जगह यूज करके इनको और आपको फिर दिखाऊंगी अगले वीडियो में। ये फॉइल पेपर आराम से चिपक जाता है और ज्यादा इसमें क्या होता है, वेट नहीं होता। तो ये वैसे भी लाइट वेट ही होता है। तो हमारे भारत देश में मोर को बहुत ही शुभ और बहुत ही पंछी इसको मानते हैं बहुत। राधा रानी की इसके ऊपर कृपा बरसती है। क्योंकि एक बार की बात है, ये कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, लेकिन राधा जी की कृपा के बगैर ये पुकारता रहा काफी देर तक, हे कृष्ण हे कृष्ण। फिर किसी ने कहा कि तुम राधा के पास जाओ, वो तुम्हें दर्शन कराएगी। तब से ये राधा कृष्ण के पास ये गया तो राधा जी की कृपा हुई और फिर इसको भगवान कृष्ण के और राधा जी के दर्शन मिले। और आपने देखा होगा हर चित्र में मोर जरूर होता है राधा कृष्ण के पास, एक तो गैया और एक ये मोर। इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मोर पंख लगा हुआ कृष्ण कन्हैया इतना सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक लगती है उनकी सूरत मोर पंख से। और मोर पंख में कितने कलर होते हैं। तो मोर भी कई तरह के होते हैं, वाइट भी होते हैं और रेड भी देखा है मैंने। अलग अलग देश में अलग अलग होते हैं मोर इसमें।
अपने देश में यही है, जो ब्लू कलर है इसका और पीले पीले पंख है। बाकी इसमें मोरकंठ, इसी के कंठ की वजह से ही मोरकंठ कलर बोलते हैं इसको, क्योंकि मोर असली तो यही लगता है वैसे। इसलिए फ्रेंड्स, मोर बहुत ही सुंदर लगते हैं घर में रखे हुए भी, और मोर पंख रखो तो नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है। और भगवान की पूजा करते हैं ना, तो मोर पंख से ही उनको हवा देते हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। और भगवान की कृपा बहुत ही होती है इससे, मोर की पंखों से। ये देखिए, ये थोड़ा है ना, इसको मोटा कर रही हूँ मैं फॉल पेपर को लगा के, और आप देखिएगा ये तैयार होगा जब बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, मोर की तो किलंगी जो होती है ना, वो भी बहुत सुंदर लगती है। मैंने तो इसको डायमंड से चमकाया है, और गले में थोड़ा सा इसके मैंने क्ले से ही कलर से कंठ बनाए हैं, और ग्लिटर आती है चमकीली, उससे मैंने इसको पंखों को चमकाने की कोशिश की है। और ये पंख जो है ना, छोटे बड़े दोनों तरह के आते हैं मार्केट में, तो आप इसके मैंने आप कुछ तो छोटे छोटे लगाए हैं और कुछ बड़े पंख लगाए हैं, तो दोनों तरह के पंख इनके लगे होते हैं। शुरू से लेके काफी लंबा पंख होता है इसका, मोर का। तो आप देखिएगा, बहुत बन के ये तैयार होगा ना, तब बहुत सुंदर लगेगा। गाय माता की भी पूजा होती है, और मैं तो मेरे लड्डू गोपाल के पास में 2 मोर का जोड़ा रखती हूँ, और बहुत अच्छे लगते हैं वो। और जब ये बादल होते हैं तो मोर बोलता है ना, तो बहुत ही सुहावना लगता है, और नाचते हैं तब तो इतना सुंदर लगता है कि देखते ही बनता है। मौसम ही अलग बदल जाता है मोर की वजह से। इसलिए संसार में इसकी बहुत ही मान्यता है मोर की। और आप देखिए, भगवान कृष्ण ने इनको कितनी कृपा की है, जो अपने साथ रखते हैं हर पिक्चर में, हर जगह मोर उनके साथ